ब्रजभूषण का हो, हम मना नहीं कर रहे, कराइए आप। खिलाड़ियों का हो, अगर खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट होगा, उसके तो नार्को टेस्ट में आएगा ब्रजभूषण के कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी दे देना, ठीक है। इनके में क्या आएगा, पहले 1-2 के साथ हुआ, फिर 10-20 के साथ हुआ, फिर 100-200 के साथ हुआ, फिर हजारों लड़कियों के साथ हुआ, अब आ गया वर्क प्लेस में भी हुआ। अब आएगा कि वो कोच की जो बात बताई आपने, कोच जो बरी हो चुका है, बाइज्जत बरी हो चुका है, उसको आज दोषी बनाया जा रहा है। आप दोषी बना रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी को कन्विक्ट करेंगे, कोर्ट बेकार हो गई, माननीय अदालत जीरो हो गई, उनका कोई सम्मान नहीं, उनका कोई, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, मानहानि का मामला है, ये डिफॉर्मेशन का मामला है। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा होगा अपने परिवार में, बरी होने के बाद, बाइज्जत बरी होने के बाद अपने घर से निकलने में उसको आज मजबूरी हो रही होगी, सामना नहीं कर पा रहा होगा कि उन्हें फिर से बना दिया। भाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है, इस घटना के द्वारा जो कुछ हुआ, पहले क्या आरोप लगे, पहले का हमारे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हुआ। जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पॉक्सो भी आ गई, मेरे साथ भी आ गया, फिर रेप आ गया, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण आ गया। गलत था यौन शोषण इस तरह से आ जाना। ये शब्द ही कितना करता है मनुष्य का, यौन शोषण शब्द इतना किया। उसके बाद फिर अब इस तरह से आ गया कि ऐसा नहीं वैसा हुआ, वैसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं वैसा हुआ। तो इस सब का यही तो जांच कर रही थी, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, बयान ले रही है, रिकॉर्ड कर रही है, CFSL होगा, DNA होगा, सब कुछ होगा, CCTV फुटेज कलेक्ट होगी, हार्ड डिस्क ली जाएंगी, जितनी चीजें हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब माध्यम अभी खत्म तो नहीं हो गए ना। लेकिन करेगा कौन? खाप पंचायत कराएंगी क्या नार्को टेस्ट? खाप पंचायत तो नहीं कराएंगी, कराएगी तो पुलिस ही, कोर्ट कराएगी। अब आपको कोर्ट पे भरोसा है नहीं है, क्या है वो आगे का विषय है। खिलाड़ियों की जो टीम कह रहे कि वो लोग झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, कोई ऐसे अपनी इज्जत थोड़ा खराब करता है, इतने दिनों से जो बैठे, कुछ तो सच्चाई होगी। तो अगर झूठ नहीं बोल रहे, मैं बिल्कुल सच मान रहा हूं, ऐसे लोगों की बात झूठ नहीं बोल रहे होंगे, तो उसी दिन, घटना वाले दिन, घटना के 10 मिनट बाद, घटना के बाद 1 घंटे के बाद, घटना की आधी रात को, घटना की सुबह को, घटना के सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, अगला दिन, 15 दिन, महीना भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, कितने सालों के बाद आप कहोगे, कितने सालों के बाद आपको याद आएगा? ये बहुत गलत, यही तो होता इस देश में, पुरुष के साथ सदैव ऐसा होता चला आया है। तुरंत ऐसे पुरुष को डेमोरलाइज कर दिया जाता है, पुरुष को ऐसे चरित्र हनन कर दिया जाता है, पुरुष को एक ही आरोप में खत्म कर दिया जाता है। और हमारे देश में ऐसी प्रथा चली आ रही कि एकदम तुरंत जैसे आरोप लगता वो व्यक्ति खत्म हो गया। यही ब्रजभूषण के। अब रेप शब्द, बलात्कार शब्द, यौन शोषण शब्द, इस सब चीजों का बड़ा, सेक्सुअल हरासमेंट, ये इनमें लोगों को लगता है जरा सी बात है, जीवन खत्म हो जाता है, लोगों की जिंदगी बीत जाती है। तब ऐसे में पुरुष क्या करेगा? अभी हमने एक कोच से बात की, उन्होंने भी यही दंश झेला है। पोक्सो एक्ट में अंदर गए, 17-18 महीने उनका केस चला, उसके बाद वो बाहर आए। उसके बाद बजरंग पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुले मंच से उनको भी रेपिस्ट बोल देते हैं। अरे बहुत गलत है, बहुत गलत है। बजरंग पूनिया जैसे अच्छे खिलाड़ी में समझता था इन सबको, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, चलो आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल जगत में नाम है, सभ्य हैं, संस्कार हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं। हमारी तो यही सोच अब तक लगातार रही है। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब, मीडिया का मतलब किसी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, किसी का चरित्र हनन करने के लिए कर रहे हैं, किसी का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये रेपिस्ट है, ऐसा है, वैसा है, उन्हीं का कोच, उन्हीं का खिलाड़ी, उन्हीं के सिस्टम, उन्हीं का हिस्सा, अब उस कोच के द्वारा जो बाइज्जत बरी हो गया, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हो गया, आरोप लगा, बाइज्जत बरी हो गया, उसको आज भी बरी होने के बाद अगर कोई संभ्रांत व्यक्ति इस देश का उसे बलात्कारी, रेपिस्ट करके कहेगा, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ा उसके साथ नुकसान है। और कोच तो सामाजिक जीवन का रहने वाला व्यक्ति है, कोच की सामाजिक जीवन, सामाजिक ऊंचाई, सामाजिक परंपरा, यही उसका धन है, यही उसकी इज्जत है, यही उसकी FDR है, यही उसका बैंक बैलेंस है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। बच्चों के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं, अपनी सैलरी में से बच्चों के लिए करते हैं, अपने पैसों से उन्हें लेके जाते हैं, कुश्ती कराते हैं, लड़ाते हैं, अपनी गाड़ियों पे लेके जाते हैं, अपना तन मन धन न्यौछावर करके इन बच्चों के लिए काम करते हैं। और कोच के लिए ऐसा
ऐसा कहा जाए, कोच के लिए ऐसे आरोप लगाए जाए, कोच के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, कोच के लिए पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, और ऐसा कोच जो निर्दोष साबित हो चुका है। खबर इतनी बड़ी बन जाती है रेपिस्ट की, बलात्कार की, बरी होता है तो कोई अखबार, माफ कीजिएगा, कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई अखबार उसे दिखाना नहीं पसंद करते हैं, उसे फैलाना नहीं पसंद करते हैं। हाथरस में रेप, बलात्कार, मर्डर, जीभ काट डाली, हत्या कर दी, जातिवाद राजपूतों ने कर दी, इन्होंने कर दी, इन्होंने कर दी, दुनिया ने कोहराम मचा दिया हाथरस प्रकरण में जाके। और जब बरी हुए, आज तक 90% किसी अखबार ने और चैनल ने नहीं दिखाया कि 3 मुलजिम अलीगढ़ ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते। उस समय लोगों ने ओबी बैन लगा दी गई, उस समय लोगों ने वहां के हाथरस के होटल भर गए मीडिया वालों से, नेताओं से, पत्रकारों से, राजनेताओं से, सामाजिक संगठनों से, दुनिया वहां पहुंच गई। लेकिन उसके बाद क्या? उसके रिजल्ट पे कोई नहीं जाता है, कोई नहीं। उन 3 जो इतने साल दंश झेला, इतने दिन जेल में रहे, उन परिवारों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं हुई, कोई उनके साथ दुख बटाने नहीं गया कि तुम्हें निर्दोष फंसा दिया गया, तुम तो झूठे फंस गए थे, ये किसी ने नहीं कहा। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आप तो तमाम केस ऐसे लड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा इनमें से आधे से ज्यादा केस फर्जी भी निकल जाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि भाई महिला तो जा भी सकते हैं, पुरुषों के लिए क्या रास्ता बचा, पुरुष क्या करेगा? अब मिसयूज, मैंने जब ये 2012 में पॉक्सो और ये सब बने, अमेंडमेंट निर्भया केस के बाद एक बड़ी कमेटी बनी, संसद में इस पर चर्चा हुई, डिबेट हुई, कानून में परिवर्तन हुआ। उस समय एक आंधी चल रही थी, कैंडल मार्च, मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लोग आंदोलन, और दिल्ली में तो एक पार्टी राजनीति की सत्ता में आ गई उस आंदोलन के बाद, उसी मूवमेंट के बाद। वो बात अलग है कि बहुत बहुत बातें फिर बाद में हुई, लेकिन वो सत्ता में आई, ठीक है, अच्छी बातें होना चाहिए। लेकिन उस समय भी जो मिसयूज, मैंने कहा था मिसयूज होगा। आज केस चेक का होता है, लेकिन रेप और पॉक्सो लग जाता है। फैमिली में डिस्प्यूट है, लेकिन बहू, ससुर और जेठ पर रेप, और पोती से पॉक्सो के लिए केस लगवा दिया जाता है, नातिन से पॉक्सो लगवा दिया जाता है। प्रॉपर्टी मैटर है, सिविल मैटर है, धन का लेना देना है, एक्सीडेंट का केस है, रोड रेजिंग है, आरोप दूसरे आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। अन्य कई मामलों में, नौकरी में प्रमोशन का मामला है, डिमोशन का मामला है, नौकरी लगने का मामला है, पैसे लेन देन का मामला है, उधारी का मामला है, जमीन में बंटवारे का मामला है, गली में कूड़े कचरे की लड़ाई का मामला है, कार की पार्किंग का लड़ाई का मामला है, रेप पॉक्सो आ जाता है। इस देश में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं आपके चैनल पर, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते। आज जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं यहां दिल्ली में बैठकर, ऑफिस में, चैम्बर में, आज भी इतने समय में भी कई पुरुषों ने आत्महत्या इस देश में कर ली होगी। वो पीड़ित होंगे अपनी पत्नी से, पीड़ित होंगे अपनी भाभी से, पीड़ित होंगे अपनी सास से, पीड़ित होंगी अपनी गर्लफ्रेंड से, पीड़ित होंगे अपने सहकर्मी से, पीड़ित होंगे अपने साथ की, पीड़ित होंगे अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से, पीड़ित होंगे अपने पता नहीं किस 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 तरह से पीड़ित होंगे। उनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनका कोई दर्द जानने वाला नहीं। उनकी अगर मैं कहता हूं एक बार ट्राई करके तो आप हेल्पलाइन जारी करिए, केंद्र सरकार जारी, नए नए काम करते हैं मोदी जी, बहुत नए नए काम करते हैं। एक काम करके देखिए, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, आप एक बार हेल्पलाइन, और महिला जैसे है वैसे पुरुष हेल्पलाइन बना दें, और पुरुष हेल्प डेस्क को पुरुष आयोग बना दें। कितने इस देश के पुरुष, योग्य पुरुष, जो अपनी कीरत हासिल करने वाले हैं, अपनी पराकाष्ठा को जाने वाले हैं, उनकी जीवन बच जाएगा, उनकी जान बच जाएगा, उनकी जिंदगी बच जाएगी। आज कितने लोग इस पीड़ा से, इस दर्द से, यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं विदेशों में सेटल हो रहे हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां इतना दुरुपयोग नहीं है, इतना मिसयूज नहीं है। आप सच्चा प्रयोग कीजिए, लेकिन बदले की भावना से, प्रॉपर्टी निपटाने के लिए, सिविल डिस्प्यूट निपटाने के लिए आप ऐसा ऐसा इतना स्तर पे गिरा के करते हैं, और सिद्ध होता है बाद में लोग कंप्रोमाइज करते हैं, पैसे लेते हैं, एमयू बनती है, आपसी म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है, फिर डील होती है, फिर वो क्वैश होती है एफआईआर, फिर समझौते होते हैं, फिर बयान बदले जाते हैं, 161 और 164 के स्टेटमेंट समझौते के बाद उड़ा दिए जाते हैं। कोर्टें हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, ऑनरेबल जजेस हंसते हैं, पूछते हैं, देखते हैं क्या हुआ, क्या बात हो गई, क्या नहीं हुआ, हो गया कंप्रोमाइज, अभी नहीं हुआ है, आज बयान नहीं देने आ रही है विक्टिम, आज पीड़िता नहीं आ रही गवाही देने, अभी और डेट चाहिए, क्या अभी पेमेंट नहीं हो पाई, क्या पूरा हिसाब नहीं हो पाया। इस तरह से ऐसे हमें सुनना पड़ता है इस देश में, इस तरह से ऐसे पीड़ा है। एक्सटॉर्शन किया जाता है, शोषण किया जाता है। आजकल कुछ एफआईआर होने लगी इस तरह की।